हाँ जी, देखिए अब अपन जब भी कोई एप्लीकेशन अपने को डिजाइन करना स्टार्ट करना है, तो अभी आपका क्योंकि ये स्टडी का टाइम रहता है और आपको मतलब खुद को अभी पहले सीखना है कि कैसे एग्जैक्टली हम बना सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है कि ना हमें जो बनी हुई एप्स हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा उनका सिस्टम समझें और हम अगर रेफरेंस के लिए उनको यूज करें, तो हमारा एक काम जो है वो कि हमें खुद अगर पहले हम बनाना चालू कर दें, तो हो सकता है उसमें हमें थोड़ा सा काम डबल करना पड़ता है कि भाई हमें थिंकिंग भी हमारी हमें हमारा सोचना पड़ेगा कैसी ऐप होगी क्या है। तो कई बार उसी में दिक्कत आती है और साथ में फिर उसके बाद हमें बनाना है। तो नो डाउट अडोब एक्सडी या इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिनमें हम प्रोटोटाइपिंग और यूआई डिजाइन करते हैं, इनमें लिमिटेड टूल्स होते हैं, काम आप आसानी से कर सकते हो, बट आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक एज ए फॉर एन एग्जांपल मैं एक ऐप का वो रेफरेंस मैंने लिया है जो अभी एग्जिस्ट कर रही है। उस ऐप को ही हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसका वायर फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसका हम और डेवलप करेंगे, देन प्रोटोटाइपिंग करके पूरा उस ऐप का यूआई डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ऐप हमारे सामने है वो हम अभी ले रहे हैं, ये वाली। ये एक ऐप है, डिज्नी हॉटस्टार की एक ऐप आती है जिसमें हमें मूवीज, वेब सीरीज, टीवी, इस तरीके के एंटरटेनमेंट के लिए ये एक वेब सीरीज मतलब वो एक ऐप है। तो अब हम इसी का प्रोटोटाइप डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी अपने को प्रोटोटाइप डिजाइन करना है तो हमें कुछ चीजें अब हमें देखनी है। देखिए जब ऐप है तो ऐप जब स्टार्ट होती है मतलब ऐप अब कहाँ से है, ये यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से और ये नीचे तक ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है ये तो हुआ हमारा ऐप का पार्ट। और ये जो ऊपर वाला है जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा मोबाइल के इंटरफेस का पार्ट है। तो हमें क्या क्रिएट करना है, हमें बेसिकली ऐप का पार्ट क्रिएट करना है। इसमें अब अपने को क्या चीजें ध्यान रखनी होती है जब अपन क्रिएट करना चालू करेंगे, हमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्ट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ज्यादातर जो हमारी स्क्रीन्स होंगी उनके ऊपर वो रिपीट होंगे वो वाले पार्ट। तो एक तो हमें वो चीज फाइंड आउट करनी है कि कौन से रिपीटेड पार्ट है। लाइक अगर मैं अब इसको डिवाइड करूं तो देखिए मैंने आपको बताया ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट किस चीज का है, ये वाला पार्ट है हमारा मोबाइल का, मतलब मोबाइल इंटरफेस का। तो इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमें नहीं बनाना होता। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है यहां से ये वाला जो पार्ट है, यहां से हमें क्रिएट करना है ये पार्ट, हमें ये क्रिएट करना है हमें। अब इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए अपने को इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अपन। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला ब्लॉक आएगा, दिस ब्लॉक, ये है हमारा हेडर का ब्लॉक। हेडर के ब्लॉक में क्या क्या पार्ट आ रहे हैं, एक तो हमारे ये आइकन आ रहा है, ये हमारा लोगो आ रहा है, एक बटन है और एक यहाँ पे एक और आइकन है। तो हमें दो आइकन, एक बटन और एक इमेज की जरूरत है। तो हमें एक पार्ट तो ये डिजाइन करना है, इसको हम हेडर बोल रहे हैं एक तरीके से। सिमिलरली एक और पार्ट जो आ रहा है वो हमारा सामने वो ये वाला पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट, यहां से यहां तक। कौन सा, ये जो पार्ट है ये वाला, दिस पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। इसको हम लगभग यहाँ पे मान लेते हैं ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में क्या आ रहा है, एक इमेज आ रही है, एक और इमेज है छोटी आइकन के लिए, कुछ टेक्स्ट है और एक बटन है। तो ये एक और पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, ये स्लाइडर पार्ट है, इसमें इमेज है। स्लाइडर मतलब इसको हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। और स्लाइडिंग के लिए देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, ये फर्स्ट 5 इमेजेस में से फर्स्ट इमेज है। तो हमारा एक पार्ट लगभग ये वाला आ रहा है, हमारा और पार्ट आ रहा है। तो ये हमारे पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक पार्ट ये वाला होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमें एक टेक्स्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट का पार्ट ये वाला।
मतलब जिसमें कुछ हेडिंग लिखी हुई है। एक ये वाला पार्ट है जो इसके अंदर अब क्या क्या चीज आई है, इसके अंदर एक तो टेक्स्ट आया है और एक आइकन आया है ये वाला। तो हमें ये हेडिंग की तरह टेक्स्ट लिखना है और ये एक आइकन चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे कौन कौन से पार्ट देख, ये एक ये वाला पार्ट है, मतलब दिस पार्ट। नेक्स्ट नीचे और देखते हैं तो एक और स्लाइडर वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ वीडियोस टाइप हैं, लिंक जो हमें वीडियो प्ले करके देंगे, दिस वन ये रहा। तो वीडियो के लिए देखो ये वाला साइन यूज कर रहे हैं हम। जब भी हमें अपने वायर फ्रेमिंग में वीडियो दिखाना है तो हमें ये ट्राइंगल वाला साइन जो दिख रहा है इधर, ये हमें वहां दिखाना होगा। इमेज के लिए हम कुछ नहीं दिखाते, लेकिन अगर वीडियो दिखाना है तो आपको एक ट्राइंगल यहाँ बीच में भी लगा सकते हो आप, और यहाँ ये कहाँ लगाओगे आप, प्रोटोटाइप में, मतलब वायर फ्रेमिंग में, जो आप लो फिडिलिटी मॉडल बना रहे हो उसमें। और लास्ट पार्ट अब इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है लास्ट पार्ट, दिस वन। ये क्या चीज है, ये हमारा फुटर पार्ट है, और ये भी सारे उसमें करीब करीब स्क्रीन में कॉमन रहेगा। इसमें हमारे कुछ आइकन्स हैं। तो ऐसे करके हमने पूरे इसको डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 पार्ट में हमने पहले इसको डिवाइड कर लिया। अब इन्हीं 6 पार्ट्स को अब हमें वहां पे क्रिएट करना है और उनमें हमें अपने अपने जो जो चीजें हैं वो लगानी है। साथ में अब ये याद रखना है कौन सी चीजें रिपीटेड हो रही हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम एक बार बना के रख लें और उनको हम रीयूजेबल कर पाए। तो ये सारी चीज हमें करनी होती है। तो अभी ये चीज आपने समझी। अब मैं आपको इसमें दूसरा जो पार्ट है, दैट इज मान और स्क्रीन। अब मान लीजिए किसी पार्ट पे आप क्लिक कर रहे हो तो क्या ओपन हो रहा है, वो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो रही है। तो हम देखते हैं वहां नेक्स्ट स्क्रीन में कुछ चीजें कॉमन है क्या। तो मैं एक और स्क्रीन अब ओपन करूंगा, इसकी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन करता हूं। दिस इज द नेक्स्ट स्क्रीन ऑफ द ऐप। इसमें क्या है कि अगर वहां पे अब ये वैसे तो क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन भी बोल सकते हो उसको, लेकिन ये बेसिकली अभी क्या है, जो हमने फर्स्ट स्क्रीन देखी थी दिस वन, इसमें नीचे अभी और भी पार्ट था, क्योंकि कई बार क्या होता है स्लाइडिंग में होती है तो हम इसको ऊपर स्लाइड करते हैं। तो अब क्योंकि मेरे को आपको इसको डिस्प्ले करना था पूरा, तो मैंने क्या किया है, ये यहाँ तक जितना स्क्रीन पे आया था वो मैंने लिया। नेक्स्ट फिर इसके नीचे पार्ट ये वाला आ रहा है। तो अब नीचे वाले पार्ट में जब हमने स्क्रॉल अप किया है तो अगेन हम देख रहे हैं कुछ रिपीटेड पार्ट आ रहे हैं। तो जो यहाँ जैसे अलग ये पार्ट आया था, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ अलग अलग ऑप्शंस यहाँ आ गए। इनमें अगर आप देखते हो तो क्या देख रहे हो, अगेन ये वाला पार्ट तो हमारा कॉमन आ रहा है, दिस पार्ट। यहाँ पे हमें फिर से एक ऑप्शन दिखा जिसमें क्या क्या है, एक हमारा टेक्स्ट है हेडिंग के फॉर्म में, एक आइकन है। फिर थर्ड पार्ट हमें यहाँ दिख रहा है जो रिपीटेड है, ये हमारी सॉर्ट ऑफ इमेजेस कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, क्लिक करके इनको मतलब हम नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे तो ये इमेजेस हैं। फिर यही पार्ट देखिए, ये पूरा का पूरा स्टाइल, यानी जिसमें टेक्स्ट है, आइकन है और ये हमारा इमेजेस है, ये पूरा का पूरा पार्ट रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे इसमें भी क्या वही स्टाइल आया कि टेक्स्ट आया, फिर इसके बाद हमारे को यहाँ पे वापस वही अपने को इमेजेस वगैरह ये वाली चीज दिखाई दे रही हैं। तो हमें ये चीज दिखाई दे रही है इधर, ये रिपीट हो गया। इनमें भी अगर आप देखोगे तो ये भी स्लाइडर की तरह है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और ये दिख रहा है आपको, तो ये स्लाइड होगा इस तरफ। तो वर्टिकल स्लाइडर्स मतलब ऐसे, और हॉरिजॉन्टल स्लाइडर्स इस तरीके से करने हैं। यही सेम चीज वापस यहाँ रिपीट हो रही है, ये एक सेक्शन और अगेन ये दूसरा सेक्शन। तो ऐसे करके आपको आपकी जो डिजाइन है उसमें आप कितने भी इस तरीके के सेक्शंस ले सकते हो। और नीचे वापस वही हमारा फुटर वाला पार्ट आ गया जिसमें कुछ आइकन्स है। तो ये एक और पार्ट हो गया। इसमें भी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट आ गए इसके अंदर, जिसमें ऊपर वाला ये वाला हेडर वाला पोर्शन और फुटर वाला पोर्शन बिल्कुल कॉमन है। और ये जो 3 पार्ट बीच में है ये रिपीटेड टाइप के है स्टाइल, यानी इसमें हमने लेटेस्ट ट्रेंडिंग लिख दिया, इसमें एक्शन मूवीज लिख दिया, इसमें शॉर्ट फिल्म लिख दिया, आइकन सेम है, बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल सेम है, तो इनको हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और ऑप्शन है।
इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन अगर देखते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन में हो सकता है इसमें और भी लेंदी वो हो, आपका जो स्क्रीन का है वो और वर्टिकली और स्लाइड हो। तो जैसे अब जितनी भी स्लाइड होती जाएगी वही चीजें हमें बार बार दिखाई दे रही है, रिपीटेड स्टाइल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें रिपीटेड हो रही हैं। ये चीज अगेन कॉमन आई, ये पार्ट अगेन वही रिपीटेड हो रहा है, इसमें वापस से वही चीज आ रही है। हमें एक क्या बोलते हैं, हेडिंग और आइकन दिखा, फिर ये रिपीटेड आ गया, सिमिलरली अगेन ये रिपीटेड पार्ट आ गया, और इधर फिर से रिपीटेड पार्ट आ रहा है दिस वन, उसी तरीके से। और नीचे वापस वही मेरा फुटर है। फुटर में भी अब देखो एक चीज और मैं यही बताता हूँ आपको। क्या होता है, जैसे अभी हम होम पेज पे हैं, तो जैसे आपने आइकन बनाए हुए हैं इधर, तो आइकन में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, जिस पेज पे आप हो करंट, उसका आइकन का कलर चेंज है, ब्लू है। बाकी जो पेजेस और हैं या जो और स्लाइड्स के आइकन्स हैं वो अभी ग्रे टोन में है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा और ये वापस से ग्रे हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा और ये ग्रे हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, स्टाइल है, स्टाइलाइजेशन है आपकी ऐप का, जो कि उससे ना यूजर को पता लगेगा कि मैं अभी किस पेज पे वर्क कर रहा हूं। और यहाँ आपने देखा एक बहुत लंबी एक ग्रिड यूज हो रही है जो बार बार काम में आ रही है। तो ये एक और हमने इसको नीचे स्लाइड करके और देखा। आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। अब ये हमने नेक्स्ट, अब मान लीजिए वो आपने चालू किया, या इवन उसी में वापस वो हो सकता है, जब हमने और नीचे स्लाइड किया तो नीचे हमने एक और पार्ट रिपीट कर दिया कि एक एडवर्टीजमेंट के लिए, या हमने कोई थोड़ा सा, क्योंकि डिजाइन अब क्या हो रही थी, डिजाइन एक मोनोटोनस सी हो रही थी कि बार बार वही चीज बार बार रिपीट होने की वजह से हो सकता है जो हमारा व्यूअर है, क्योंकि हम यूआई की बात कर रहे हैं और यूआई बनाया इसलिए जाता है कि आपका जो व्यूअर है उसको इंटरेस्टिंग लगे, आपका डिजाइन आपने जो बनाया उससे वो बोर ना हो। तो जब हम स्लाइड करते जा रहे थे तो हम देख रहे बार बार यही इसी तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमने बीच में एक लंबा एक और एडवर्टीजमेंट या इस तरीके के हाईलाइटिंग के लिए कोई एक स्पेस निकाल लिया। हेडर वही है और फुटर वही है। देखिए ये दोनों चीज तो वही है। हमने चेंज क्या किया, हमने इस बार इस इधर एक ऐड डाल दिया बड़ा। बाकी अगेन हमने फिर वही काम पैटर्न चालू कर दिया जिसमें हमारी टेक्स्ट है और नीचे स्लाइडर्स हैं। टेक्स्ट है और टेक्स्ट आइकन स्लाइडर, ये वाला पैटर्न हमने फिर से इसके अंदर डाल रखा है। ये रिपीटेड पैटर्न है। तो यूआई में आपको अगेन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब यूआई डिजाइन कर रहे हो तो आपको उसमें ऐसे नहीं करना है कि आपको बहुत मोनोटोनस सा बना दिया आपने तो वो खराब लगेगा, यूजर उसको पसंद। क्या सर, ये दोबारा बोलो। मैडम इसमें मैं बोल रहा हूं कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप वर्क करते हो तो इसको है ना मोनोटोनस मत करो। मोनोटोनस मतलब कि बार बार हम ये चीज रिपीट कर रहे हैं, तो नो डाउट रिपीट तो होगी क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा ही है और हमें थोड़ा सा चीज को इजी भी रखना है। इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नहीं, हमें इसको सिंपल और इजी रखने के लिए हमने ये पैटर्न तो फॉलो कर रखा है, बट ये पैटर्न को बीच में हमने ब्रेक कर दिया और हमने बीच में एक एडवर्टीजमेंट या हाईलाइटिंग या इसके लिए हमने एक बड़ा ब्लॉक डाल दिया बीच में। इससे क्या होगा, जब स्लाइडिंग चल रही है अचानक से बीच में ये जब बड़ा वाला स्लाइडर ये बड़ा वाला पार्ट आएगा, ब्लॉक आएगा, तो यूजर यहाँ पे रुकेगा और रुक के देखेगा कि यार यहाँ पे क्या चीज आई है, इसके ऊपर ये मतलब ये अब हाईलाइट हो जाएगा कि ये कोई नई सीरीज आ रही है, कोई नई चीज आ रही है। तो आप जो भी यूआई डिजाइन कर रहे हैं जिस भी चीज के लिए, उसमें आप इस तरीके से कुछ कुछ स्पेस निकाल के रख सकते हैं। उससे ये होगा कि आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट नई चीज या कोई नया आप कोई ऑफर दे रहे हैं या कुछ चीज दे रहे हैं, उनके लिए आप इस तरीके के ब्लॉक्स को ला सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होती है। बाकी हम सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं। आगे और देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो ये मैंने आज आपके लिए ये चीज निकाली।
तो ऐसे आप स्लाइड करके लास्ट में आप इसको ब्लॉक को रोक सकते हैं। ये है, कुछ और स्क्रीन्स भी हैं, वो भी हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जैसे एक स्क्रीन ये वाली है, दिस इज वन मोर स्क्रीन। ये स्क्रीन क्या है एक्चुअली, ये साइड बार है हमारा, ये साइड बार है। इसमें हमने साइड वाले ऑप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अब ये भी एक ही पैटर्न में है। ऊपर हमने नेम वगैरह ये डाल रखे हैं, नीचे हमने ये कोई हाईलाइटेड पार्ट और डाला है, फिर हमने कुछ आइकन्स डाले हैं, इधर टेक्स्ट मटेरियल है और इधर आइकन है। तो ये साइड वाला पोर्शन है। इसको भी आप अगर पार्ट्स में देखते हो तो ये भी आपका इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है। जैसे ये एक पार्ट हो गया, फिर अगेन अब ये वाले जो है ब्लॉक, ये अलग अलग, ये वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, ये इस तरीके से। ये एक ब्लॉक है, सिमिलरली एक और ब्लॉक है जिसमें हम सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं, फिर एक और ब्लॉक है, इसके अंदर भी सेम पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो ये अगेन रिपीटेड टाइप हो गया, बस उसमें टेक्स्ट अलग है और आइकन अलग अलग हमने ले लिए। तो ये साइड बार है। नेक्स्ट क्या है, इसमें और भी चीजें हैं, लेट्स सी। और ब्लॉक है दिस वन। अब आपने वहां जो फर्स्ट इसमें हमने सपोज कोई भी सेक्शन देख रहे हैं, जैसे इसमें देखते हैं हम, मान लीजिए अब ये वाला ये था हमारा डांस। अगर हमने डांस पे क्लिक किया तो अब यहां से हमारी प्रोटोटाइपिंग हमें प्लान करनी होती है कि अब एक एक चीज पे आप क्लिक कर रहे हैं। जैसे इस पे क्लिक किया था तो हमारा क्या ऑप्शन आया था, हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है। हमने अगर इस पे क्लिक किया तो हो सकता है हमारी नई विंडो ओपन होगी। इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये क्लिकेबल है, तो जो भी चीजें आपने क्लिकेबल बनाई हैं उनके साथ आपको अपनी स्क्रीन को अटैच करना होता है, प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी और फाइनल वर्जन में तो करना ही है। अब इसको सपोज क्लिक किया तो इसको क्लिक करने पे क्या चीज अपीयर हो रही है, सपोज मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, क्लिक होते ही ये चीज ये वाली स्क्रीन आ गई है। अब पैटर्न चेंज हो गया है, जो हमने शुरू में होम पेज के लिए पैटर्न लिया था अब हम उससे चेंज कर दिया उसको हमने। इसमें अब हमने क्या करा, अब ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। ऊपर से अब पहले हमारा यहाँ हेडर आ रहा था, अब हेडर की जगह इस तरीके का एक तो बैक बटन आ रहा है। इस पे क्लिक करके हम वापस बैक वाले पेज पे यानी कि हमारे होम पेज पे चले जाएंगे। यहाँ हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ हमने एक आइकन अगेन जो पहले आइकन चल रहा था वही दिया हुआ है। अब यहाँ हमने एक पूरा बड़ा एक वीडियो सेक्शन यहाँ डाल दिया है। दिस इज द बिग वीडियो सेक्शन। इसमें हमने इस वीडियो सेक्शन में हमने आइकन डाल रखा है, नाम डाल रखा है, थोड़ी डिटेलिंग डाल रखी है, और यूजर अगर चाहे तो यहाँ से क्लिक करके इस वीडियो सेक्शन को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है। इसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो हमने डाल रखी है। इसको भी हमने इस तरीके से पार्ट में सेट कर रखा है कि ये यहाँ से और लगभग यहाँ तक इसमें इसकी कुछ डिटेलिंग आ सकती है, जिसमें एक आइकन आएगा, टेक्स्ट आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल यहाँ पे और बाकी डिटेल यहाँ पे, और एक मोर का बटन क्लिक कर दिया। जैसे ही यूजर क्लिक करे ये पूरा बड़ा ओपन हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हमने कुछ बटन इंट्रोड्यूस कर दिए कि यूजर यहाँ पे बटन को क्लिक करके वॉच लिस्ट पे डाल सकता है, शेयर कर सकता है, और यहाँ हमने इसके और पुराने अगर कोई सीजन्स वगैरह या कुछ पार्ट थे वो हमने डाल दिए। इसको भी हमने एक इस ब्लॉक में डाल दिया जिसमें ये स्लाइडर की तरह है और एक ये स्लाइडर है, ये बढ़ता जाएगा। इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे ये वहां पे वो स्लाइडर दिखा देगा। और यहाँ पे नीचे अगेन फुटर आ गया, ये फुटर वाला पोर्शन हमारा ये आ गया। तो अब हमने ये क्या किया है कि हमने जब इस वाले पोर्शन पे इधर क्लिक किया था, इस पोर्शन इसमें क्लिक करने पे हमें ये वाली विंडो ओपन हो गई। तो हमें प्रोटोटाइपिंग में अब क्या करना होता है, इससे आपको कनेक्शन करना होगा हमारी इस विंडो का, और ये दोनों ही आपने बना रखी होंगी, आपको प्रोटोटाइपिंग में कनेक्शंस करने होते हैं। और डिजाइनिंग में हमने देख लिया इस तरीके से डिवाइडेशन कर रहे हैं। सिमिलरली और भी स्क्रीन हैं, अगर जैसे अब मान लीजिए ये है तो इसमें क्या है, अब इन सेक्शंस पे जैसे इस पे, इसकी नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे, इस पे सब पे क्लिक करने पे ये स्टाइल फॉलो होना चाहिए। यानी कि जो भी आपने क्लिक किया है उसकी हेडिंग, उसका वीडियो, उसकी कुछ डिटेल, वॉच लिस्ट और शेयर का ऑप्शन, उसके सीजन्स और फुटर। अब आप जब दूसरे वाले इस सेक्शन पे जा रहे हो, ये सेकंड आ गया कंटिन्यू वॉचिंग,
इस पे जब आपने क्लिक किया तो वो कैसा डिस्प्ले हो रहा है, इस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है। अब ये भी देखो, ये और डिफरेंट है। इसमें अब हमारा ऊपर वाला ये सेक्शन नहीं था जो पहले वाले में हमने देखा है, इसमें अब किस तरीके से दे दिया, ये पूरा एक बड़ा वीडियो सेक्शन यहां डाल दिया है। साउंड का पार्ट जब भी दिखाओगे आपको ये आइकन दिखाना होता है। आपको बंद करने का लिए ये वाला आइकन यूज करते हैं। ये बटन्स हैं। अगेन यहाँ पे हमने जैसे पहले वाले में हमने डिटेलिंग दिखाई थी, यहाँ पे डिटेलिंग आ रही है। डिटेलिंग का पैटर्न अगर आप पहले वाले का देखोगे उसी तरीके का है बिल्कुल। यहाँ पे एक इमेज है, नाम है, कुछ टेक्स्ट, कुछ डिटेल, और बाकी डिटेल ये रही, और मोर का बटन ये रहा। फिर हमने पहले वाले में हमने शेयर और वॉच लिस्ट का देखा था, यहाँ पे अब एक और ऑप्शन आ गया, डाउनलोड, वॉच लिस्ट और शेयर, ये तीन ऑप्शन यहाँ आ गए। अब इसमें मान लीजिए आपको सीजन्स वगैरह नहीं है, इसमें एक और ऑप्शन दे दिया क्योंकि हमें जगह को यूज करना है, तो ये वाला ट्रेलर और एक्स्ट्रास का पार्ट दे दिया, और यहाँ पे ट्रेलर का वीडियो डाल दिया। सिमिलरली लास्ट में हमने अगेन फुटर डाल दिया। तो ये हमारा एक और ब्लॉक तैयार है। ये कौन सा था, ये जो हमने फर्स्ट वाला जो लिया था, इसकी इस विंडो पे क्लिक होने पे, तो अब सिमिलरली जब सारे इन पे स्लाइडर्स पे किसी भी चीज पे क्लिक होगा तो कैसा आना चाहिए, ये इस तरीके का स्टाइलाइजेशन आना चाहिए। तो हमें स्टाइलाइजेशन को फॉलो करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अब ये वाला पार्ट है। अब ये क्या चीज है, अब ये और वो, अब आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार ये भी इसी का पार्ट होगा, क्योंकि जब हमने इसको क्लिक किया था तो ये ओपन हो रहा है और इसका स्टाइल ये है। सिमिलरली दूसरे का स्टाइल भी आप देख रहे हो, तो ये है। बट अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे वही बैक का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो ये इसका कुछ इस तरीके का पार्ट हो सकता है या नीचे का कोई पार्ट होगा, वो अब हमें सेट करना है। बट सिस्टम उसी तरीके के चल रहे हैं। ये देखेंगे अब हम, ये देखो इसमें वही ट्रेलर। फिर अगर स्लाइडर ये वाला जो बनाया था, इसको अगर आप वर्टिकल स्लाइड ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो नीचे और भी ब्लॉक दे दिए। ये अब नीचे ये ब्लॉक और आ गया, ये और पार्ट आ गया। अब ये क्या आया, देखिए यहाँ पे अब मैं एक बताता हूँ क्या पार्ट आया है। अब हम इसमें, अब ये वाला जो है नीचे, अब देखिए नीचे अब और भी बटन्स हैं। मान लीजिए मैंने डिज्नी वाले बटन पे क्लिक किया, तो डिज्नी वाले बटन का ये आ गया बटन, देखिए डिज्नी वाला बटन एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे। और वही जो हमने लगभग फर्स्ट वाले सेकंड वाले में हमने डिजाइन देखे हैं, कुछ उसी तरीके का डिजाइन आ गया है। यानी कि इसके अंदर भी अब ये वाला पार्ट, हेडर वाला पार्ट चल रहा है, ये एक स्लाइडर वाला पार्ट आ गया है। यहाँ पे अगेन अब कुछ आइकन्स आ गए हैं। यहाँ वही हमारी हेडिंग और वो वाला पार्ट, जब सब में हम इसी तरीके से डाल रहे हैं, टेक्स्ट और आइकन। ये स्लाइडर्स डाल रहे हैं, अगेन टेक्स्ट और आइकन, और नीचे अगेन स्लाइडर्स, और लास्ट में वो फुटर। तो ये बिल्कुल सेम वही पैटर्न चला। अब क्या हम यहाँ हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये अब एक और है। इस बार देखिए अब हम डिज्नी से मूव करके कहाँ आ गए, मूवीज पे आ गए। तो अब हम मूवीज पे आ गए, वही फुटर से हेडर सेम है, फुटर सेम है, ये वाला वही हमारे स्लाइडर है, बड़ा स्लाइडर, सेम पैटर्न, और नीचे आपको स्लाइडर दिखे। तो ये एक और पार्ट आ गया। तो हमने ऐसे इनमें कवर किया। तो स्पोर्ट्स में भी इसी तरीके का हो सकता है, मूवीज, डिज्नी, टीवी, होम। तो हम ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न यूज कर रहे हैं। अब हमारे और जो पेजेस हैं, मान लीजिए मेरा अकाउंट पेज है, आपको और पेजेस देखने हैं, ये हमारा डाउनलोड्स का पेज है, उसमें कुछ चीज है तो कैसी दिखेगी, नहीं है तो कैसा दिखेगा, सारी स्क्रीन आपको डिजाइन करनी होंगी। ये कोई आपका पार्ट चला तो वो कैसा दिख रहा है, एक और पार्ट आ गया। तो ऐसे अब ये जेनरीज, अब ये अलग तरीके का स्टाइल आ गया। तो अब आपको ये धीरे धीरे आपको स्टाइल में सेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग कि कैसे आपको चीजें सेट करनी होती हैं, कैसे आपको किसी चीज को समझना होगा। तो बिल्कुल इसी, और ये बिल्कुल हमने एक प्रोफेशनल ली बनी हुई एप्लीकेशन को हमने फॉर केस स्टडी अभी हमने देखा है। और अब हम प्लान करेंगे कि इसी को हम एक बार रीबिल्ड करके देखें, इसका वायर फ्रेमिंग बना के देखेंगे, और उसके बाद हम
फिर मॉडिफिकेशंस करेंगे धीरे धीरे। और यही पैटर्न होना चाहिए आपको पढ़ाई का, कि पहले आप एग्जिस्टिंग जो चीजें बनी हुई हैं उनकी स्टडी करो, उसके बाद उनको ट्राई करो, और नेक्स्ट फेज में आप फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस, एंड एट द लास्ट फिर जब आपको सारा सिस्टम धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, एंड सो एट द लास्ट आप अपना खुद का फिर धीरे धीरे डिजाइन सेट करने लग जाएंगे। तो दिस इज द पैटर्न हाउ वी हैव टू वर्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।